नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 18 जनवरी 2025 की देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। हिमाचल सीमेंट रेट, भवन निर्माण हुआ महंगा, 5 रुपये बढ़े सीमेंट के दाम, एक महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी। हिमाचल में सीमेंट के दामों में एक बार फिर 5 रुपये की वृद्धि हो गई है। सीमेंट कंपनियों ने एक महीने के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रमुख सीमेंट कंपनियां अंबुजा, एसीसी और अल्ट्राटेक ने प्रति बैग 5 रुपये की कीमतें बढ़ा दी। इससे भवन निर्माण कर रहे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल बीजेपी 10 दिन में तय हो जाएगा हिमाचल भाजपा का नया अध्यक्ष, इन नामों पर चर्चा टटोली जा रही है। नवदय राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ पहुंचने के बाद जितेंद्र सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से अलग अलग बात की। एचपीयू में वीसी की नियुक्ति में देरी होने पर सर्च कमेटी को नोटिस, राजभवन ने लिया संज्ञान। एचपीयू शिमला में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हो रही देरी पर राजभवन ने सर्च कमेटी को नोटिस जारी किया। बता दें कि वर्ष 2022 से एचपीयू में स्थायी वीसी का पद रिक्त चल रहा है। हिमाचल वाटर सप्लाई स्कैम, विजिलेंस ने सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट, एफआईआर की सिफारिश। शुक्रवार को ठियोग विधानसभा क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में करोड़ों के गड़बड़झाला मामले में विजिलेंस ने सरकार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में विजिलेंस ने कई खुलासे किए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कई परतें खुलेंगी। हिमाचल वेदर, हिमाचल प्रदेश में इस दिन से खराब होगा मौसम, बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट, जाने अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं। कसौली गैंगरेप मामला, पुलिस और गवाहों के लेगी बयान, मुख्य गवाह पीड़िता की सहेली के इनकार करने के बाद बदली दिशा। कसौली थाने में दर्ज गैंगरेप मामले में पुलिस को अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। जब मामला दर्ज हुआ था तो इसमें मुख्य गवाह पीड़िता की सहेली को बनाया गया था, मगर अब पीड़िता की सहेली ने इसे किनारा कर लिया है। हिमाचल सीएम मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी ढगवार दूध प्रसंस्करण इकाई। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा के ढगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र बोले, देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करना लक्ष्य। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का दौरा किया गया। एचपीयू शिमला विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीबीए, बीटीटीएम और बीसीए की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने पहली बार 3 सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाकर नतीजे भी 2.5 महीने में घोषित कर दिए हैं। शुक्रवार को विश्वविद्यालय ने 3 प्रोफेशनल डिग्री कोर्स बीसीए, बीबीए और बीटीटीएम की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर में हुई थी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी से परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अंतरिक्ष में सफलता, इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत डॉकिंग परीक्षण का वीडियो जारी किया। पीएम ने दिगंतरा को दी बधाई। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रहों के ऐतिहासिक डॉकिंग परीक्षण का वीडियो जारी किया है। इससे इतर स्वदेशी अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा को मिशन एससीओटी की सफलता पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। कर्नाटका कांग्रेस की बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा, पार्टी भवन निर्माण को लेकर नेताओं में हुई तीखी बहस। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला बेलगावी में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम की तैयारियों के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया, लेकिन चर्चा इसी दौरान कांग्रेस भवन के लिए मंत्रियों और विधायकों द्वारा अपर्याप्त योगदान की कमी पर चली गई और नेताओं में तीखी बहस हुई। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बोले, भारत की आक्रामक और रक्षात्मक प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत की आक्रामक और रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक समृद्धि हिंदू महासागर क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखें। वेस्ट बंगाल बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या के आरोपी को मिली मौत की सज़ा। बच्ची के जन्मदिन पर कोर्ट ने दिया फैसला। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चुंचुंडा पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के लिए आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई है। पिछले साल नवंबर महीने में पड़ोसी के घर में बच्ची का शव मिला था। इस मामले में 55 दिन बाद उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। मूडा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धारमैया की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, ईडी ने की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 300 करोड़ रुपए की 140 से अधिक अचल संपत्तियां अटैच की है। संघीय एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि अटैच की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी भाजपा में होने जा रही थी बड़ी बगावत, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने बदल दी पूरी कहानी। पूर्वी दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों में लगभग 1 दर्जन सीटों पर भाजपा अपनी स्थिति मजबूत मानकर चल रही है। उसके नेताओं का कहना है कि वे इनमें से लगभग 1 दर्जन सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन भगवान गोयल जैसे नेता का बागी होने से भाजपा को कई सीटों पर नुकसान हो सकता था। हरियाणा सरकार के सीक्रेट दस्तावेज लीक, 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताया, जाति भी लिखी, जिला वाइज लिस्ट बनाई, पटवार एसोसिएशन ने सवाल पूछे। हरियाणा सरकार का एक सीक्रेट दस्तावेज लीक होने से अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ। यह भ्रष्टाचार या भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट है। 14 जनवरी की इस रिपोर्ट में प्रदेश के 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया है। हरियाणा में मारुति कंपनी की छत से गिरा कर्मचारी, 20 फीट की ऊंचाई, गिरते ही दम तोड़ा, आवाज़ सुनकर साथी दौड़े, बचा नहीं पाए। हरियाणा के सोनीपत में IMT खरखोदा स्थित JBM मारुति कंपनी की छत पर एक युवक फिसलकर नीचे गिर गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज 23 वर्षीय के रूप में हुई है। वह यूपी का रहने वाला था। हिमाचल न्यूज़, प्रदेश में 2,65,000 राशन कार्ड बंद, या रही बजाय राशन कार्ड EKYC। प्रदेश में EKYC न करवाने के कारण अधिकतर राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। प्रदेश में 2,65,000 राशन कार्ड ब्लॉक होने से उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और 100 लाखों के पीछे गए मंत्री विधायक। तस्वीरें देख सकते हैं। धर्मशाला में महिला पुलिस थाना के शुभ आरंभ पर दिखा अजीब वाकया, बातें करते करते लॉकअप के भीतर चले गए माननीय कमांडेंट खुशहाल शर्मा के साथ चर्चा के बाद कुछ देर में आगे बाहर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आर्मी भर्ती हमीरपुर, सेना भर्ती के पहले दिन 130 ने पार की मैदान की बाधा, शनिवार को होगा मेडिकल। हमीरपुर जिले के सिंथेटिक ट्रैक अणु में शुक्रवार को थल सेना भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज की जांच प्रक्रिया शुरू हुई। तस्वीरें देख सकते हैं। HP बोर्ड, कई स्कूलों ने जमा नहीं करवाई फीस, परीक्षार्थियों का डाटा नहीं हुआ तैयार, मार्च में होनी है पेपर। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं मार्च में होनी है। बोर्ड ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क ही जमा नहीं करवाया है। महाकुंभ 2025 मेले में हर जिले पर बरस रही लक्ष्मी, कम से कम 10,000 करोड़ के ऑर्डर छोटों के हाथ। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार महाकुंभ में प्रदेश के सभी 75 जिलों के कारीगरों से लेकर उद्यमी तक पास परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ ऑपरेशन का सबसे बड़ा खुलासा, हमास आतंकियों की तरह नक्सलियों ने सुरंग में बनाया था ठिकाना। पता चला है कि नक्सलियों ने हमास आतंकवादियों की तरह सुरंगों में ठिकाना बनाया हुआ था। बड़ी लेथ मशीनों के जरिए नक्सली बंदूकें और देसी रॉकेट व रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे। नक्सलियों ने सुरंगों में हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाकुंभ साध्वी वेश में संगम की रेती पर घूमती नजर आई हर्षा कैलाशानंद को महाकुंभ से बाहर करने की उठी आवाज़। भगवा चोला उड़कर सन्यासी बनने का ढोंग फैलाने के आरोपों के बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य शिविर से आंखों में आंसू लेकर लौटने का दावा करने वाली मॉडल हर्षा रिछारिया शुक्रवार को महाकुंभ मेले में घूमती नजर आई। तस्वीरें देख सकते हैं।
दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 नामांकन प्रक्रिया पूरी, 20 तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार, 1490 ने भरे पर्चे। आखिरी दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर में देर रात तक नामांकन पत्रों की गणना जारी रही। 8th पे कमीशन, कर्मचारियों को जल्द मिलेगी डीए में बढ़ोतरी की सौगात। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मियों के वेतनमान रिवाइज होने, उससे पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी का इंतजार है। दिल्ली भूषण स्टील का 486 करोड़ का बंगला अटैच, बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। यह बंगला राजधानी के सबसे महंगे इलाकों में से एक अमृता शेरगल मार्ग पर स्थित है। 4840 वर्ग गज में फैले बंगले का स्वामित्व दिवालिया हो चुकी इस कंपनी के पूर्व निदेशक संजय सिंघल की पत्नी आरती सिंघल के पास है। ईडी ने संजय को 2019 में गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक 4938 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है। एजेंसियों को चकमा देकर दुबई भागा इनामी गुड्डू मुस्लिम, पुलिस और एसटीएफ लंबे समय से खाली हाथ। हिबा बीती 6 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से एतिहाद एयरलाइंस की कोलकाता दुबई फ्लाइट से गया है। उसने सैयद वसामुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने यह सूचना यूपी पुलिस के साथ साझा की है। बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। इस दिन होगी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को शुरू होगा, 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। पूरे बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। यात्रा को आसान बनाना भारत की बड़ी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यात्रा को आसान बनाना भारत की एक बड़ी प्राथमिकता है और पिछले बजट में बुनियादी ढांचा विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि हम कई लेन वाली सड़कों और राजमार्गों के नेटवर्क का विस्तार करने में लगे हैं। कांगड़ा 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। सुरक्षा गार्ड व सुपरवाइजर के 150 पदों पर होगी भर्ती। सिस इंडिया लिमिटेड द्वारा सुरक्षा गार्ड व सुरक्षा सुपरवाइजर के 150 पद क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला जिला कांगड़ा को अधिसूचित किए हैं। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। साक्षरता के लिए केवल पुरुष आवेदक पात्र होंगे। इसके लिए वजन 55 से 95 किलोग्राम के बीच और लंबाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।